नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम है निकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का आपन बनारस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काशी एक ऐसा शहर जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास है। इसके कण कण में शंकर है। इस शहर में कई शिवालय मौजूद हैं जो भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कथाओं का वर्णन करते हैं। आज भी हम आप सभी को एक ऐसे शिवालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इस शिवालय में यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। वाराणसी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह एक ऐसा शिव मंदिर है जहां स्वयं यमराज को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर गंगा गोमती संगम तट पर मार्कंडे महादेव का मंदिर कैथी गांव में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों के समक्ष इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडे पुराण में भी की गई है। चलते चलते आप सभी को इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं और इस मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती नामक का एक जोड़ा था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया और एक दिन भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और दोनों को अपना दर्शन दिया। दंपति ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि आपके वैवाहिक जीवन में संतान सुख नहीं है, किंतु आपने मेरी पूजा की है, इसलिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी 2 विकल्प हैं। पहला ये कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी उम्र 100 वर्ष होगी और एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष होगी, यानी वो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो उस दंपति ने भगवान शिव से 12 वर्ष की आयु वाले पुत्र की कामना की। कुछ समय बाद मरुदवती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम मार्कंडे रखा। यह असाधारण पुत्र बचपन से ही बुद्धिमान हो गया। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा आराधना में लीन रहता था। जब मार्कंडे ने अपने जीवन के 12 वर्ष पूरे कर लिए तब यमराज उन्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आए। उस समय मार्कंडे गंगा गोमती संगम तट पर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तब जब यमराज ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो वह बहुत डर गया और भगवान शिव से उसकी रक्षा करने को कहा। जैसे ही यमराज ने अपनी रस्सी लड़के पर फेंकी, भगवान शिव प्रकट हो गए। यमराज के कठोर व्यवहार से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। भगवान शिव ने मार्कंडे की जान बचाई और उन्हें 12 वर्ष की आयु के बाद भी जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपने परम भक्त मार्कंडे ऋषि से कहा कि आज से जो भी भक्त इस स्थान पर आएंगे वह मेरे साथ मार्कंडे की भी पूजा करेंगे। भगवान शिव ने मार्कंडे जी को अमृत का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस स्थान पर तुम्हारा धाम होगा जिसमें तुम्हारा स्थान मुझसे भी ऊंचा होगा। भक्तगण पहले तुम्हारी पूजा करेंगे फिर मेरी। तभी से अष्टधाम मार्कंडे महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडे महादेव धाम मंदिर में आज भी पहले मार्कंडे जी जो गर्भगृह में ताखे पर विराजमान हैं उनकी पूजा होती है और फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। मार्कंडे महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के अलावा सावन महीने में बड़ी संख्या में कांवरियां बाबा का जलाभिषेक करते हैं। धाम में नियमित रूप से रुद्राभिषेक, श्रृंगार और पूजा अर्चना के अतिरिक्त संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण और स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ जीवन के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 2 दिवसीय मेला लगता है। दूर दराज से भक्तगण यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। सावन महीने में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कांवरियाँ यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि गंगा गोमती संगम स्थल से जल लेकर मार्कंडे महादेव जी को अर्पित करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। महादेव को गंगा गोमती मंदिर इसलिए जो माता
दोस्तों अभी हम मार्कंडे महादेव के मंदिर के पास में स्थित कैथी घाट पर आ चुके हैं। मार्कंडे महादेव का जो मुख्य द्वार है मंदिर का, उसके सामने से रास्ता आता है जो कि घाट की तरफ आता है, लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर। ये घाट का द्वार है, आप देख सकते हैं। इसको कैथी घाट के नाम से भी जाना जाता है और अब से कुछ ही महीनों पहले इस घाट का पुनर्निर्माण किया गया है। पहले यहाँ कच्चा घाट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ से आप नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। नदी की जानकारी के लिए बता दें कि यह जो स्थल है ये गंगा और गोमती नदी का संगम स्थल है। गंगा नदी और गोमती नदी यहाँ पर आपस में मिलती हैं मार्कंडे महादेव स्थित इस कैथी घाट पर। इस तरफ आप देख रहे होंगे अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं। मार्कंडे महादेव धाम में दर्शन करने आने वाले अधिकतर लोग पहले यहाँ गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करने मंदिर में अंदर जाते हैं। अरे